और एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। पीएम मोदी शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री। और ये शाम में जब प्रधानमंत्री 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो वो समय भी हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल बहुत खास हो जाएगा, क्योंकि इस अभिभाषण में संभवतः प्रधानमंत्री अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी पॉइंट्स रख सकते हैं। विकास चंद्रा हमारे से जुड़ चुके हैं और अपडेट उनके पास होगा। विकास, क्या माने, हंगामेदार सेशंस तो चल रहे हैं, पीएम के अभिभाषण में मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 बजे जो समय पहले से तय है कि पीएम 5 बजे बोलेंगे लोकसभा के अंदर, राष्ट्रपति के भाषण पर उनको जवाब देना था, लेकिन बहस तो हुई नहीं। वो जो सदन के अंदर की स्थिति है कि विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे किए जा रहे हैं और विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी को अगर बोलने का मौका नहीं मिला है तो किसी को भी बोलने का अवसर वो लोग नहीं देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब पीएम सदन में खड़े होंगे बोलने के लिए तो उस समय भी सदन में शांति रहने वाली नहीं है। विपक्ष के लोग अपनी बात उठाएंगे और हंगामा निश्चित है। लेकिन अगर आप देखें कि पीएम को बोलना है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है, तो पीएम राष्ट्रपति के भाषण में जिन मुद्दों को शामिल किया गया था उन्हीं मुद्दों पर विस्तार से प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। लेकिन संसद के अंदर न सिर्फ राहुल गांधी का मुद्दा बल्कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के मुद्दे पर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। और पीयूष गोयल की तरफ से बयान दिया गया, उससे विपक्ष बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रखें, प्रधानमंत्री सफाई दे कि आखिर अमेरिका के साथ कौन सा डील हुआ है। तो ये उम्मीद भर की जा सकती है कि प्रधानमंत्री शायद जो डील हुआ है, जो व्यापारिक समझौते हुए हैं, उन मुद्दों पर भी बात रखें। लेकिन ज्यादा उम्मीद यह है कि चूंकि राष्ट्रपति के भाषण पर उनका बयान होना है तो जो राष्ट्रपति के भाषण पर ही वो अपने आप को शायद केंद्रित रखें। लेकिन इस बीच में एक और अपडेट आ रही है, वो बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं। लोकसभा में फिर से कागज फेंके गए हैं। निशिकांत दुबे के भाषण के समय यह हंगामा हुआ है। कल 8 सांसदों को निलंबित किया गया था पूरे सत्र के लिए और आज फिर से हंगामा हुआ है। आज फिर से निशिकांत दुबे के भाषण के समय कागज फेंके गए हैं। ये देखिए, ये निशिकांत दुबे सदन के अंदर अपनी बातों को रख रहे थे और उसी वक्त सभापति के सामने कागज के टुकड़े फेंके गए हैं। कल भी ये वाकया ऐसे ही हुआ था, सभापति के सामने कागज के टुकड़े फेंके गए थे और उसके बाद सभापति ने उन 8 सांसदों को, जिसमें से 7 कांग्रेस के सांसद थे, उनको इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। ये मित्रोखीन आर्काइव है, इसका 2 वॉल्यूम है। मित्रोखीन आर्काइव का ये 2 वॉल्यूम है। ये दोनों वॉल्यूम में ये है कि कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के साथ केजीबी के हाथों में बंधक थी। विकास चंद्रा का फिर से रुख करें। विकास, फिर से उसी घटना की पुनरावृत्ति, फिर से वही हंगामा, और इस बार निशिकांत दुबे के भाषण के समय। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पुनरावृत्ति उसकी हुई है हंगामे की, क्योंकि निशिकांत दुबे जब भाषण दे रहे थे, जब खड़े हुए बोलने के, तो वो भी किताब लेकर के आए थे और उन्होंने किताब दिखाना शुरू किया और जवाहरलाल नेहरू पर और इंदिरा गांधी पर उन्होंने बोलना शुरू किया और उसका रेफरेंस देना शुरू किया। इसी को मुद्दा विपक्ष ने बनाया कि जब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, राहुल गांधी भी किताब लेकर आए थे, राहुल गांधी भी रेफरेंस दे रहे थे, तब क्यों उन्हें नहीं बोलने दिया गया। और जैसे शोर शराबा हुआ उसमें किसी की बात कोई सुन नहीं पा रहा था, फिर से कागज फाड़ा गया और जो महासचिव का टेबल होता है उसकी ओर उछाला गया और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद फिर से स्पीकर के कमरे में बैठक हुई जिसमें दोनों पक्ष के लोग थे और वहां भी काफी नोकझोंक हुई। उसके बाद निशिकांत दुबे मीडिया के सामने आए और उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि जब राहुल गांधी किताब की बात पर ही अड़े हुए हैं कि वो किताब पर ही बोलेंगे, किताब का ही रेफरेंस देंगे, तो मैं भी किताब लेकर गया था, तो फिर विपक्ष को इस पर एतराज क्या है। तो राहुल गांधी उस किताब को लेकर की बात कर रहे थे जो अभी छपी ही नहीं है, वो सामने आई नहीं है। मैं तो उस किताब को लेकर के आया हूँ जो काफी पुरानी है, जो जिसमें जवाहरलाल नेहरू की चीजें दर्ज है, जिसमें इंदिरा गांधी की चीजें दर्ज है। तो किताब और कागज के आसपास पूरी राजनीति चलती हुई दिखाई दे रही है। और आपने सही कहा कि वही पुनरावृत्ति, फिर से कागज फाड़े गए और महासचिव के टेबल की ओर, आसन की ओर उसको उछाले गए। शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।